का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपसे मंत्री जी से आग्रह है और ये निवेदन भी है कि कुछ समय पूर्व, आज के करीब 2.5 साल पहले, जयपुर में एक निगम की जगह 2 निगम करे गए और दोनों निगमों में जिस तरीके से हेरिटेज एक शहर के परकोटे के इलाके को बनाया गया, और दूसरा जो 4 दीवारी और परकोटे के बाहर का जो एरिया था उसको ग्रेटर का नाम दिया गया। सौभाग्य से जो हमारा नगर निगम है, जिसको हेरिटेज के नाम से जाना जाता है, वो हमारी पुरानी धरोहर है। परकोटे का एरिया है, 4 दीवारी का एरिया है, और सौभाग्य से हम जो जयपुर शहर के 4 विधायक जीते हैं वो उसी एरिया से आते हैं। हम 4 में से 2 राजस्थान सरकार में मंत्री हैं और 2 हम विधायक हैं। मेरा मंत्री जी से एक आग्रह है कि जयपुर के शहर के लोगों ने बड़े अपेक्षा और उम्मीद के साथ में जिस तरीके से हमें प्रचंड बहुमत के साथ में जिताया और हमसे उम्मीदें की, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज शहर का हाल है, एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमारा जो परकोटे का शहर है वो सैकड़ों साल पुरानी हमारी धरोहर है और उसको सौभाग्य से यूनेस्को अवार्ड भी मिला हुआ है। और आज राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में गुलाबी नगर और गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि नगर निगम की थोड़ी सी स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले 2 वर्ष पूर्व एक आग्रह करके एक घोषणा कराई थी कि शहर के बीच में जो सीवरेज की लाइनें हैं वो डैमेज हैं, बड़ी तंग गलियां हैं, लोग परेशान हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 वर्ष पूर्व हमें 50 करोड़ के उसमें सैंक्शन करी कि सीवरेज की लाइनों को हम चेंज करें और उसकी मरम्मत करें। दुर्भाग्य की बात है कि 2 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक उसमें कोई काम नहीं हो पाया है। पहले नगर निगम ने उसका टेंडर किया, उसमें कोई पार्टिसिपेंट नहीं आए। उसके बाद में मेरी जानकारी अनुसार अब ये काम रुटसी को देख रहा है। 2 महीने पहले जब उसके अंदर टेंडर हुए तो कुछ लोग उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सिंगल पार्टिसिपेंट आने की वजह से वो टेंडर आगे बढ़ नहीं पाया। चूंकि चुनावी वर्ष है और समय कम है, मेरा आपसे आग्रह है कि अब इन बड़ी योजनाओं में ना जाकर जो एरिया बहुत परेशान हैं, जो बहुत इमीडिएट तरीके से जिनका रिस्टोरेशन होना है, जिनकी लाइनें सही होनी है, उसके लिए आप ये काम नगर निगम के द्वारा कराएं या किसी भी एजेंसी से कराएं। लेकिन वो जो खराब लाइनें हैं उनको हमको रिस्टोर करने की आवश्यकता है। जैसा आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट में सारे निगमों को 100-100 करोड़ रुपए दिए हैं। उसी तरह नगर निगम हेरिटेज को भी 100 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए मिले हैं। सारे प्रस्ताव हमने पीडब्ल्यूडी में दे दिए। पीडब्ल्यूडी की प्रक्रिया चालू है, लेकिन अगर ये लाइनें रिस्टोर नहीं हुई, जिसका पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको अगर हमने इमीडिएटली रिस्टोर कर दिया और लाइनें सही कर दी, तो हमें जो 25 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए या जो 100 करोड़ रुपए जो मिले हैं, उनकी सड़कें जब बना देंगे तो वंस फॉर ऑल लंबे समय के लिए हमारी सीवरेज की लाइनें भी सही हो जाएंगी और हमारी सड़कें भी दुरुस्त हो जाएंगी। इसी तरह
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष 25 करोड़ रुपए हमारे को गंदी गलियों की सफाई के लिए दिए। उसका टेंडर हो गया, उसका काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें खामियां हैं। मेरा सभापति आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे हमारी जो सरकार की मंशा है और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंत्री जी की जो मंशा है उसमें लोगों को लाभ मिले। क्योंकि तकरीबन 11,000 गलियों को इस पैसे के माध्यम से हमें रिपेयर करवाना है और इसमें एक फुल प्रूफ सिस्टम बनना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है 2 मिनट समाप्त करें कि ये 25 करोड़ रुपए की जो गलियों का रिस्टोरेशन का काम होना है, इसमें एक ही मैं बात चाहता हूं कि जिस गली के आजू बाजू के जो मकान धारक हैं, जो मालिक हैं, वो हमें लिख के एनओसी दें कि हमारी गली सही हो गई, हमारे नाले परनाले सही हो गए, इसका रिस्टोरेशन सही ढंग से हो गया, उसके बाद ही ठेकेदार का पेमेंट होना चाहिए, अधिकारियों को आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से पिछले वर्ष नजूल संपत्तियों को लेकर, क्योंकि ये मंत्री जी का विभाग का मामला है, पिछले वर्ष नजूल संपत्तियों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। संपदा विभाग ने और मंत्रिमंडलीय समिति ने यह निर्णय लिया कि जो सालों से जो लोग नजूल संपत्तियों पर रह रहे हैं उन लोगों को इसका हस्तांतरण कर दिया जाए और 20% और 25% की निर्धारित दर पे उनको आवंटन कर दिया जाए। काफी प्रयास के बाद में मैंने बहुत भाग दौड़ करके पिछले हफ्ते वो सॉफ्टवेयर अपलोड करा दिया सरकार से। लेकिन इसमें एक बात है कि पट्टे कौन दे? एसडीएम को पावर दिए हैं, एसडीएम जयपुर इसके लिए अधिकृत नहीं है पट्टे देने के लिए। वो संपदा अधिकारी से बात कर सकते हैं, लेकिन उसको अधिकार नहीं है कि वो पट्टे जारी कर सके। मेरा आपसे आग्रह है कि एसडीएम और डीसी हेरिटेज या आयुक्त हेरिटेज ये बैठ के समीक्षा करें और आपके आदेश पारित हों कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रशासन शहरों की ओर इसके पट्टी जारी हो सके। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत छोटा सा इलाका मेरा जेडीए के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम शहर में हैं, हमारा एरिया ज़्यादातर 90% इलाका वो हेरिटेज में आता है। लेकिन कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो 40-40, 50-50 साल से रह रही हैं और प्रशासन शहरों के तहत जेडीए में भाग दौड़ करके मैंने उनकी 90A भी करा दी, उसकी ZLC भी हो गई। लेकिन मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि तकरीबन 200 से 250 पट्टे ऐसे हैं जो जियाउद्दीन कॉलोनी, HR कॉलोनी, सीतारामपुरी और लक्ष्मी नारायणपुरी जो कॉलोनी कहलाती हैं, जो तकरीबन 40 से 50 साल से बसी हुई हैं, इनको हम राहत देकर तकरीबन 2000 के करीब पट्टे इनको दिए जा सकते हैं। श्री संदीप शर्मा। बहुत ज्यादा समय नहीं लेकर अंत में एक बात कहूंगा कि जयपुर शहर का परकोटा मेरे विधानसभा क्षेत्र से आता है। मेरा सिर्फ एक मिनट, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ सदन का समय 2 घंटा बढ़ाकर 7 बजे तक। सदन का समय 2 घंटा बढ़ाया गया। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा आपकी अनुमति से कि जयपुर के परकोटे में फसाड लाइटें लगी हुई हैं। यहाँ मंत्री जी विराजमान हैं। 7 साल पहले उसकी लाइटें लगी थी और आज तक वो लाइटें धीरे 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 गुल होती चली गई। रिपेयर मेंटेनेंस की व्यवस्था करें ताकि शहर की जो परकोटे की जो फसाड लाइटें हैं एक बार पुनः चालू हो सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सभापति महोदय, कोटा की